जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हर साल 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर झांकियां निकलती हैं, जिसमें तमाम प्रदेशों की झांकियां निकाली जाती हैं। अलग अलग प्रदेशों से लोग हिस्सा लेते हैं, मतलब राज्य सरकारें हिस्सा लेती हैं। इस बार भी 26 जनवरी को झांकियां निकल रही हैं और जो थीम है इस बार की आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसा घोषित किया गया है। लेकिन इस बीच में खबर यह है कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जो राज्य है उसकी झांकियों को मंजूरी नहीं दी गई है रक्षा मंत्रालय की ओर से। इसको लेकर लगातार बहस शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को और उनसे पूछा है कि आखिर हमारे प्रदेश की झांकी को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, पुनर्विचार करने को कहा है। तो इसी बीच में केरल की झांकी को खारिज कर दिया गया है। केरल की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरअसल केरल की जो झांकी है वह नारायणा गुरु के ऊपर आधारित थी और रक्षा मंत्रालय ने उसे बदलने की बात कही और जब बदला नहीं गया तो उसको खारिज कर दिया गया है। नारायणा गुरु महान समाज सुधारक थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार नारायणा गुरु से डर गई है। केरल सरकार ने समाज सुधारक श्री नारायणा गुरु और जटायु पार्क स्मारक की झांकी के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय इसे आदि शंकराचार्य में बदलने पर जोर दे रही थी। केरल सरकार द्वारा ऐसा नहीं करने पर केरल की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड से खारिज कर दिया गया। सवाल है कि आखिर रक्षा मंत्रालय को नारायण गुरु की झांकी से क्या दिक्कत थी? दरअसल सरकार नारायणा गुरु से डर गई, क्योंकि नारायणा गुरु ने अपने जीवन में जो बातें की और उससे केरल में जो क्रांति हुई, उस क्रांति के कारण केरल में आज तक हिंदुत्ववादी ताकतें अपनी जड़ नहीं जमा सकी हैं। नारायणा गुरु का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के एक गांव में 22 अगस्त 1856 को हुआ था। बचपन से ही वह जातिवाद का विरोध करते थे। तब दलितों और शोषितों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। इसके विरोध में उन्होंने दक्षिण केरल में नयर नदी के किनारे मंदिर बनाया, जिसे अरुविपुरम के नाम से जाना जाता है। इसका काफी विरोध हुआ और ब्राह्मणों ने इसे महापाप करार दिया। तब नारायणा गुरु ने कहा था कि ईश्वर सब में है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी सुधार किया। पहले इन वर्गों के बच्चों पर सामान्य स्कूलों में पढ़ने पर प्रतिबंध था। नारायणा गुरु के प्रयासों से आजादी के पहले ही यह प्रतिबंध हट गया था। कुल मिलाकर हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में जब हम केरल की बात करते हैं, जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं केरल और जो तमिलनाडु है वह तमाम कर्मकांडों से दूर है। तो उसकी वजह यह है कि इस धरती पर पेरियार और नारायणा गुरु जैसे लोग जन्मे हैं और इसी वजह से वहाँ कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी ताकतें आज तक सफल नहीं हो सकी हैं। इसीलिए नारायणा गुरु की जब बात आती है, पेरियार की जब बात आती है, तो उत्तर भारत के लोग, खासतौर पे हिंदूवादी ताकतें जो हैं सत्ता में बैठी हुई, वो नहीं चाहती कि इनके विचारों को लोग जाने, इनको मौका दिया जाए। अब देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।